शहर में कितना भीड़ भड़का है, हर तरफ भीड़ से भरे हैं हमारे शहर। स्वतंत्रता की यह सबसे महान उपलब्धि है कि गांव वीरान होते गए और शहर भीड़ से भरते गए। मुंबई को ठसाठस करने में महाराष्ट्र सदा यूपी और बिहार का ऋणी रहेगा हमेशा। भला हो उन सरकारों का जिन्होंने आबादी बेहिसाब बढ़ने दी और गांव को हाशिए पर रखा। आबादी का सैलाब शहरों की तरफ ना गया होता तो बहकर कहां जाता, और दुष्ट सरकारों ने ही शहरों को चहल पहल से भरा भी है। तो दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि भीड़ भी कई प्रकार की होती है। सदाबहार भीड़ वो जो हर कभी हर कहीं दिखाई देती है, बाजारों में, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर, अब तो हवाई अड्डों पर भी, स्कूल और अस्पतालों में भी जगह बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे, चाहे वो मेट्रो हो या मॉल्स हो, वो भी हाउसफुल हैं। शहरों की चमक सबको आकर्षित जो करती है, भीड़ का यह अलग प्रकार भी है। इस प्रकार की भीड़ अचानक प्रकट होती है, वो बेंगलुरु में थाने पर हमला बोल देती है, दिल्ली में आग लगा देती है, ये भी एक भीड़ है। कानपुर के गलियों से फूट पड़ती है, जैसे बैरकों में फौजी टुकड़ियों कमांडर का हुक्म पाते ही हथियार बंद होकर निकल पड़ती है। भीड़ का यह प्रकार अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा ही अनुशासित और प्रतिबद्ध है। समाज विज्ञानी विशेषज्ञों की दृष्टि से इस प्रकार की भीड़ में कुछ बातें और जैसी दिखाई दी हैं, जैसे हर कहीं उनके हाथों में पत्थर होते हैं जो वे कहीं न कहीं फेंकने या मारने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बीच में कई अनुभवी हाथों में ज्वलनशील तरल पदार्थों से भरी कांच की शीशियां लेकर भी नमूदार हो जाता है और निशाना साधता है। उन्हीं परिधानों से भी पहचाना जा सकता है। चेहरे पर रुमाल बंधा हो गया हो, मास्क हो और दूर सामने से ली गई तस्वीरों में सारे के सारे यकीन मानिए सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। सफेद वस्त्र में एक समय कश्मीर में एक ऐसे ही चेहरे यही पुरुषार्थ करते हुए कई सालों तक दिखाई देते रहे। अब कानपुर की भीड़ ने बताया कि कश्मीर अकेला नहीं है, हम भी उन जैसे हैं। बस अवसर की प्रतीक्षा थी, वो परिपूर्ण हो गया। भीड़ का अपना साइंस है, भीड़ के अपने साइंटिस्ट हैं, भीड़ की अपनी लेबोरेटरीज हैं और लेबोरेटरियां लगातार फैल प्रसर रहा है, क्योंकि विज्ञान का स्वभाव है विस्तार। लैब में बकायदा दिन में 4 से 5 बार ऐलान करके प्रयोग की प्रक्रिया निरंतर है, लगातार प्रक्रियाएं जारी है। साइंटिस्ट जानते हैं कि कितना तरल कितनी मात्रा में कितनी लंबी बत्ती के साथ मिलाकर जूनियर को देना है, ताकि वह विज्ञान के विकास में अपना योगदान किशोरावस्था से ही सुनिश्चित करे कि अपना परिवार और अपने विज्ञान बिरादरी का नाम 7वें आसमान तक रोशन कर सके। साइंटिस्ट 3D यानी कि 3 आयामी विधाओं में दक्ष है। वे जितने सियासी हैं उससे ज्यादा मजहबी हैं, और जितने मजहबी हैं उससे कहीं अधिक सियासी हैं। शरद जोशी होते तो इसे करेले के नीम पर चढ़कर अपनी गुणवत्ता में वृद्धि की नैसर्गिक प्रक्रिया जैसा मानते। हरिशंकर परसाई हो सकता है इसे सोने में सुहागा कहते। साइंटिस्टों की यह प्रजाति अपने आविष्कारों के आधार पर विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति अंकित कराती रही है। जूनियर्स की भीड़ जब शहर में अचानक अपनी धमाकेदार प्रस्तुति कर चुकती है, तब अगले दृश्य में ये साइंटिस्ट भारत नामक देश के उत्तर प्रदेश नामक राज्य में कानपुर के किसी बेगम गली से सीधे प्रसारण में इंडिया टीवी के स्क्रीन पर प्रकट हो जाते हैं। अब दिलचस्प बात क्या है, इंटरेस्टिंग भी तो होना चाहिए, आखिर क्या हुआ? ये साइंटिस्ट असल में कौन है? ये मास्टर हैं। टेलीविजन पर चिल्ला चिल्लाकर सुर्खियां पढ़ने वाले वीर और वीरांगनाओं की भाषा की कृपणता ही है। ये मास्टर को मास्टरमाइंड कहकर क्यों चिल्लाते हैं और कह कहकर चिल्लाए जा रहे हैं? ये पुलिस के शब्द ज्ञान की भी दरिद्र सीमा है कि वह ऐसा कहती है, इसलिए चैनल वाले भी इसे मास्टरमाइंड कहने लग जाते हैं। दरअसल ये मास्टर है, रिंग मास्टर, मास्टरपीस। मास्टर में जब माइंड लग जाता है तो बात बहुत बड़ी हो जाती है, और मास्टरमाइंड जैसी उपाधि हर कहीं खर्च नहीं की जानी चाहिए। मास्टरमाइंड कोई एक ही हो सकता है, और जरूरी नहीं कि वो सामने वाला ही हो, वह कहीं भी और किसी भी समय में हो सकता है, पर होगा एक ही, पर वो कहीं से भी हो सकता है। अल्फ्रेड हिचकॉक की एक कहानी से प्रेरित 1974 की बेनाम नाम की बम्बैया फिल्म याद कीजिए। नरेंद्र बेदी की इस फिल्म में असली विलेन
आखिर एक अदृश्य है, बस उसकी एक आवाज फोन पर सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज उसकी नहीं होती जो सामने आता है, वो आवाज पीछे की होती है। सामने तो बेचारा प्रेम चोपड़ा आता है, लेकिन वो कादर खान की आवाज में बोल रहा था और नाम था किशन लाल। अब मास्टर कौन, रिंग मास्टर कौन, मास्टरपीस कौन, और बताइए मास्टर माइंड कौन है? किशन लाल के नाम से प्रेम चोपड़ा सामने आया। मुझे लगता है वो आवाज मास्टरमाइंड की है जो सामने नहीं है, जहां कानपुर नामक भीड़ से भरा हुआ एक शहर स्थित है, जिसने एक भीड़ को अभी अभी विश्व पटल पर उतारा ही था। उस उत्तर प्रदेश नामक राज्य में वर्तमान शासन तंत्र तू डाल डाल में पात पात की नीतियों का अनुसरण कुशलता पूर्वक कर ही रहा है और आधुनिक तकनीक इस नीति के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध हो रही है। एक गली से इस भीड़ के आते और जाते ही कुछ ही घंटों में 40 चेहरे पोस्टरों पर आ गए। ये सब जूनियर आर्टिस्ट है, कलाकार है, इनकी कला को पहचानिए। आर्टिस्ट को यहाँ साइंटिस्ट पढ़ा जाए। अच्छे शासन की निशानी है कि वह प्रतिभाओं की खोज करे और उन्हें उनके योग्य स्थान पर प्रतिष्ठित करे। पोस्टर इसी उद्देश्य से छापे गए हैं। पोस्टर प्रसन्नता प्रदान करते हैं। इन दिनों आईएएस सेलेक्ट हुए हैं तो उनके पोस्टर, अब आप इन्हें सम्मान दे सकते हैं। उनके पोस्टर उन्हें और उनके परिवारजनों को प्रसन्नचित्त कर रहे हैं। कोई नया फिल्म कलाकार पोस्टर पर अपना चेहरा देखकर कितना प्रसन्न होता होगा, इस बात का मैं और आप अनुमान लगा सकते हैं। कट आउट नेताजी के चेहरे को गुलाबी बनाए रखते हैं। उसी प्रकार कानपुर की गलियों में अपने नैनिहालों के मुखमंडल पोस्टर पर छपा देखकर कौन निर्दयी माँ बाप होंगे जो प्रसन्न न हुए होंगे, जरा बताइए मुझे। लेबोरेटरी में पल पल ही हलचल पर नजर रखने वाले सीनियर साइंटिस्ट ने मुबारकें बोरियों में भर भर के भेजी होंगी। कौम के काम अब आना बच्चों का खेल थोड़ी ना है, बताइए है क्या? रंगीन पोस्टर के सामने आते ही एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है काजी अब्दुल कद्दुस, अजीब सा नाम है, कुद्दस, कल इंडिया टीवी पर वाच कर रहे थे। मानिए कोई बड़ा नहीं था, लड़का है, छोटा बच्चा है, गलती हो गई थी। इतनी लंबी लिस्ट और गिरफ्तारियां कुछ जाती हैं, उन्हें माफ किया जाना चाहिए। वल्लाह इस कर्ण प्रिय कथन में सियासत से ज्यादा मजहब और मजहब से ज्यादा सियासत झलक रही है। कितना सुंदर संतुलन बैठाया गया। यह कारीगिरी हर किसी के बूते की बात नहीं है। बड़े साइंटिस्ट ऐसे थोड़ी ना बनते हैं, टैलेंट चाहिए भैया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मामला इतना बड़ा नहीं था। यह कहने का मियां साहब का अंदाज कुछ यूं था कि चौथाई पत्थर तो घरों में रखे ही रह गए, शीशियां भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो सकी और कुछ इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इतना हंगामा क्यों? जोशीले जवानों की भीड़ 1 किलोमीटर की जियारत पे ही नहीं कर सकती। कुछ हुआ ही नहीं, 4 लाशें नहीं गिरी, 40 कार भी नहीं जले और 400 लोग जख्मी भी नहीं हुए। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। छतों पर छुपाकर तैयार की गई गुलेलों का तो वो लोकार्पण ही नहीं हो पाया और बाबा जी ने ऐसा सोटा फटकार कर लगाया। ये तो वाकई जुल्म और जाती है। गलत बात है बाबा जी, कब मानोगे? हाँ, दिल्ली जैसा कुछ धमाकेदार तो होता तो समझ में आता। एक तो सारी तैयारों पर पानी फिर गया और लड़कों को माफ भी नहीं किया जा रहा है। भीड़ के कारगुजार अब कुछ महीने या साल जेल में काटेंगे वे, जब कभी अपने आदर्श माता पिता के बीमार पड़ने या बहन के विवाह के शुभ अवसर पर कुछ दिन के लिए बाहर आएंगे तो गलियों का कुछ इस्तकबाल से भी होगा। वे पुलिस वालों से घिरे हुए विजय मुद्रा में उन रास्तों से निकलेंगे जिन रास्तों में उन्हें उस मंजिल पर पहुंचाया। एक दिन यही वे पत्थर उछाल रहे थे, इस बात की बात होगी। सोचिए कितना बड़ा इतिहास बन रहा है। जलती हुई शीशियों से निशाने साध रहे थे, आज उन्हीं रास्तों में उन्हें इस शोहरत तक पहुंचाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। कानपुर की एक भीड़ अपना काम अधूरा ही सही कर चुकी है। भारत नामक देश में अनेक शहर हैं, इस शहर में एक ऐसी ही भीड़ है, उसे अपनी बारी का इंतजार है। कश्मीर तू अकेला नहीं, बस इंतजार था मौके का और वो आ गया। देखो मैंने करके दिखाया। तो कश्मीर तू बस अकेला नहीं। बाकी आप इससे कितना समझ पाए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये बेचारे 40 पोस्टर वाले बच्चे जो शरीफ हैं, उनकी शराफत आपको कहां तक भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।